बहुत गर्मी है ना, तो सम टाइम हमारे साथ कैसा होता है कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे मिल गया है एक छोटा सा क्यूट सा कैटरपिलर। भाई मेरा बहुत पसारा है, बहुत सारे प्लांट्स इधर उधर हुए हैं, पूरा लाइफ में भूकंप जैसी सिचुएशन है और बहुत सारे काम हैं, फैन भी चल रहा है। बट उन सब कामों में सारे काम को छोड़ के मैं बैठ गई कैमरा लेकर, और फैन बहुत तेज। तो जब मैं कैमरा लेकर बैठी, और पता है फिर क्या हुआ, क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करते करते ना मेरी नज़र किसी और पे पड़ी, क्योंकि मेरे जो पीस लिली के प्लांट्स हैं ना वो बहुत ही अजीब अजीब से हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। फिर देखा तो उस पर एक छोटू सा क्यूट सा मेहमान घूम रहा है, मतलब मेरे लिए तो मेहमान ही है। अभी वो क्या है पता नहीं, बट मैंने तो काम करने जा रही हूँ, बट सारे काम को छोड़ के पहले ये काम मैं दिखाती हूँ आपको, बड़ा संभाल के। मन नहीं कर रहा उसको छूने का, बट उसकी हरकतें ऐसी है ना, जब मेरी नज़र उस पर पड़ी और ऐसे कुछ तो हिल डुल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो रही है। फैन चल रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि पत्तों को कुछ हो रहा है। फिर मेरी नज़र गई उसके ऊपर, एक पत्ते के नीचे दूसरे पत्ते पे। मैंने जो देखा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इतना क्यूट है वो, इतना खूबसूरत कि अब भाई सुनीता के आने से पहले के जो काम होते हैं ना, लेट लतीफ़, जिससे मेरा मेरा काम सच में इन सब चक्करों में, प्लांट्स, बटरफ्लाई, चिड़िया के चक्कर में लेट हो जाता है। तो आज सच में वही हुआ और मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाऊँ? ठीक है दिखाती हूँ। क्यूटी पाई किधर हो तुम? ये देखिए, ये हमारा क्यूटी पाई। ये कितने पत्ते खाता है यार ये। नेचर कॉलिंग, और ये होती है नेचर की कॉल। तो ये देखिए, इनके तो मजे ही मजे, कभी इस डाली से कभी उस डाली। और मैंने इतना नजदीक से इतना खूबसूरत सा कैटरपिलर पहली बार देखा है। बहुत ही अच्छे से ये कभी इधर कभी उधर, एंड इतना क्लियरली इसके फुट दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। फर्स्ट मुझे लगा कि ये ऐसा तो नहीं कि बटरफ्लाई वाला हो, बट बटरफ्लाई वाला नहीं है। और इसने बहुत सारे पत्ते खाए हैं, मतलब शायद ये और भी हो, शायद एक ही हो, पता नहीं। पर बड़ा मजा आ रहा है। और आप इसको देखेंगे ना, अभी देखना, आप इस साइड से दिखता है और उस साइड से निकलने की ट्राई करता है। मतलब क्या है यार, नेचर में सचमुच प्रकृति ने बहुत सुंदर बनाया है सब कुछ। डिंगी डिंगी हो रही है इनके टांगों में, डिंगी 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 डिंगी, जितने भी इसके लेग्स है ना सब। और कई तरह के कैटरपिलर होते हैं, आपको पता है ना, कैटरपिलर बहुत सारे होते हैं। और सच में ये जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और जी करता है बस इनको देखते रहूं। आज ना मैं आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी बातें। एक तो मेरी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, तो वीडियोस फिर से वैसे नहीं बन रही हैं जैसे कि मैं सोचूं बैठ के शांति से बनाऊंगी। बट हम ऐसे तो शेयर कर सकते हैं ना बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें आसान है और कुछ आसान नहीं है। जो आसान है वो हमें करना नहीं है, और जो करना है वो आसान नहीं है। जैसे ये कैटरपिलर महाशय को देख लीजिए, सीधे रास्ते इनको नहीं चलना है, इनको टेढ़े रास्ते चलना है। जो इजी है वहां पर नहीं चलना है इनको, जहाँ जो इजी नहीं है उसके ऊपर चढ़ के जाना है। तो अपनी सफलता और असफलता के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है, उसके लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइफ में हम क्या चूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ को जो है ना वो कैसे देखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ का वो एक एक सेकेंड, एक एक पल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये समझाने के लिए कोई हमें आएगा और समझाएगा तो समझ में आ जाएगा, यार बिल्कुल नहीं।
जब तक हम खुद फोकस नहीं करेंगे और जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, या यूं समझे कि इंसान खुद के हालात और वक्त से सीखता है। हर कोई खुद के हालात और वक्त से सीखता है। ये कैटरपिलर भी वैसे ही चल रहा है और कोई भी ये सब समझा नहीं सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि भाई इस रास्ते नहीं चलना है, इधर मत आओ, इधर से गिर जाओगे, इधर तुमको चोट लग जाएगी। भाई इधर जगह नहीं है, ये इतना ही पत्ती पे जगह है। ये इस रास्ते पे जा रहे हो तो इतना ही है, इधर मत आओ, खतरा है इधर। बट नहीं, उसी रास्ते चलना है, क्योंकि किसी का समझाया हुआ नहीं समझना है, हमें खुद से समझना है। तो कई बार होता है कि जब हम ठोकर खाते हैं तो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। हमें हाथ से ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने लोगों से सुना होगा ना कि हमारे जीवन में ये हुआ तो उससे हमें बहुत कुछ समझ में आया। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं या जो भी हम सोचते हैं, जो हमारी पिछली सोच होती है, जो हम किए होते हैं ना, उसके अनुसार होता है। अब ये चाहे रामायण में ही सीख लीजिए। जब रामायण में सीता हरण की कहानी हमें पता चलती है ना, कि एक हिरन देखा, वो सुंदर सा हिरन, उसको सीता जी के मन में लालसा हुई कि वो चाहिए। राम जी धनुष लेकर चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को बोला भाभी की रक्षा के लिए यहाँ रुको। लक्ष्मण जी जब भाई की आवाज आई कि पुकार रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण, तो वो चले गए भाई को बचाने के लिए। लक्ष्मण रेखा खींच कर गए कि भाभी इसको पार नहीं करना, परंतु ब्राह्मण आया, उसको भिक्षा चाहिए। जब हमारे द्वार पे ब्राह्मण आता है तो हम उसको बिना भिक्षा के कैसे लौटा दें। फिर उसकी एक जिद कि इस रेखा को पार करके दो। सीता जी ने वो रेखा पार करी, और वो रेखा पार करी तो लाइफ में मुश्किलें आई। मुश्किलें आई तो उनकी वो जो मुश्किलें कहाँ तक गई वो हम सभी को पता है। परंतु अब वो रामायण की कहानी है, हमारी ये जो नॉर्मल आजकल की कहानी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें ना, ये सब जो जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें सिखाती हैं। और ये भी 100% सच है कि आप चाहें कितने भी मोटिवेशन की वीडियोस देख लें, कितनी भी सलाह ले लें, पर कुछ चीज़ें हमें उम्र के साथ ही समझ में आती हैं। पर पता है, एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि स्वर्ग देखने के लिए मरना ही ज़रूरी है। किसी दूसरे के अनुभव को जानकर भी हम स्वर्ग के बारे में पता लगा सकते हैं। उन चीज़ों को सीख सकते हैं, उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर उन चीज़ों को सीखने की लालसा होनी चाहिए। हम उस राह पर चलने की चाह रखते हों कि हमारी जो प्रेफ़रेंस है वो क्या होनी चाहिए। हमारी जो प्रेफ़रेंस है वो होनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों को, इन बातों को समझना है। हमें लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है, ना कि कुछ भी सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किसी के लिए मन में वैर रखना है, किसी के बारे में उल्टा सोचना है। वो बोलते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा उसके साथ रिलेशन हो जाएगा, जैसा आप देखोगे उसके साथ वैसा ही। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम लाइफ में किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा और उसका कनेक्शन हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हमने थोड़ा भी बुरा सोचना शुरू कर दिया ना किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो एक सिंपल सा एग्जांपल किसी रिलेशन के बारे में, या किसी अभी पेड़ पौधों के बारे में, जब मैं सोचती हूँ मेरे घर में पेड़ पौधे हरे भरे होने चाहिए, सारे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, तो वो सच में अच्छे अच्छे दिखते हैं। बट जिस दिन से होने लगता है ना, यार अब तो पौधे सूखने लगे हैं, इनमें ये प्रॉब्लम होने लगी, उनमें वो प्रॉब्लम होने लगी, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। और ख़ास करके रिलेशनशिप के लिए तो ये बोला ही गया है कि आप हमेशा किसी के बारे में भी अच्छा सोचो, उसको आप नरिश करोगे रिलेशन को अपनी सोच से। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपके सामने हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जिनसे बात करना चाह रही हूँ या जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन हो वो मेरे सामने हो, बट हम शायद सालों बाद भी मिले तो वैसे ही मिले जैसे कि हम 1 साल पहले मिले थे। और ऐसा होता है, आप देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत टाइम तक नहीं मिलते, बट जब मिलते हैं वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। वो रिलेशन, क्योंकि हम सोचते रहते हैं ना हमारा उसके साथ कनेक्शन अच्छा है, कभी उसके बारे में डाउट नहीं फील करते हैं, कभी उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं।
कि हम खुद के बारे में खुद को मोटिवेट रखना है कि हमें ये काम करना है, हमें ये सोचना है, हमें क्यों करना है, वो अपने को पुश करना है, कैसे करना है वो पुश करना। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को ना मोटिवेशन से सफोकेशन होने लगता है। जब उनसे बात करो मोटिवेशन के बारे में तो उनको लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, ये सब बातें तो बेकार की हैं, ऐसा नहीं। बट उनको जो उनके अंदर का सफोकेशन है ना उससे निकलेंगे, जब वो उन चीजों से निकलेंगे तब वो सब समझ पाएंगे असली में मोटिवेशन है क्या। देखने को कुछ नहीं मोटिवेशन, करने को कुछ नहीं मोटिवेशन, कि हमने अपने को कहाँ बांध रखा है, हमारी सोच को हमने कहाँ बांध रखा है, उन सब से निकल के बाहर आने की जरूरत है। और आप अगर बुद्ध के पूरे ज्ञान को, जो भगवान बुद्ध ने इतना सारा ज्ञान दिया ना, तो उस ज्ञान को बुद्ध ने, अपने ही ज्ञान को कुछ एक वाक्य में समेट दिया। और उन्होंने कहा कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कहा अपा दीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो। किसी और के हाथ में अपनी लाइफ को मत दो, बट अपना जीवन खुद चलाना है तो कैसे चलाना है इस पे फोकस करना है। और पता है वो चीज आपके काम आती है, आप उस पे काम करते हो, उसके बारे में सोचते हो, वो कब फुलफिल होता है। एवरीवन हैज चॉइसेस एंड ड्रीम्स, और हर कोई उस पर काम करता है। तो आपका वर्तमान में लिया गया फैसला, किया गया कर्म, बोली गई बात और किया गया विचार ही आपके आने वाले कल का निर्माण करता है। इसलिए हर वक्त हमें सचेत रहना होता है। और ये सारी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें समझा के गए हैं। कोशिश करना चाहिए, खुश रहें, अपने को प्रेजेंट में जीना सीखें। कल क्या हुआ पता नहीं, पता है, बट जो अच्छी चीज़ है उसको लेकर चलें। उसमें से जो चीज़ें हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस होता है, आपकी थॉट को प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों को छोड़ दें। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटा-सा है। जो मिला है उन सबका रिस्पेक्ट करें। चाहे वो आपके जीवन में लोग हो, चाहे आपके घर में सामान हो, चाहे ये पेड़-पौधे हों, चाहे प्रकृति हो, हर किसी का सम्मान करना है। चाहे पानी बचाने की बात हो, और उसके साथ ही अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तो आपका क्या कहना है हमारे लाइफ के इस सीक्रेट के बारे में जिसका मैंने अभी जिक्र किया? हम आज जिस भी परिस्थिति में हैं वो अपने पिछले सोच के अनुसार है। तो समय रहते हमें कोशिश करनी है चीज़ों को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करने की। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करने की। जब थोड़े दिन बाद हमारा नेस्टिंग पीरियड आएगा ना, तब बड़ा ही लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। और उस बदलाव के लिए आप रेडी हैं कि नहीं? और ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा लागू होती है जो फुल टाइम हाउसवाइफ हैं या जो फुल टाइम बच्चों के साथ समय बिताती हैं। तो आप अपने नेस्टिंग पीरियड के लिए कितना रेडी हैं, इसके लिए ज़रूर बताइएगा। और आपके कुछ सजेशन हो तो उसका मुझे इंतज़ार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।